हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ से एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है टू स्टिच शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज़ नीडेड। एक शर्ट सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो 40 मीटर कपड़े से कितनी शर्ट सिली जा सकती है और कितना कपड़ा बचेगा, ये आपको बताना है। तो आइए इसको लिखकर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ की टोटल लेंथ है 40 मीटर। अब लिखेंगे कि एक शर्ट सीने के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत है। तो क्लॉथ नीडेड टू स्टिच ए शर्ट। तो एक शर्ट सीने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे देखेंगे ये मीटर में है और ये मीटर और सेंटीमीटर में है। दोनों ही यूनिट क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सेम यूनिट में चेंज कर लेंगे। और किस में करते हैं, हमेशा छोटी यूनिट में ही चेंज करते हैं। तो मीटर और सेंटीमीटर में छोटा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो हम लोग 40 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे और 2 मीटर 15 को भी हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो करते हैं 4 × 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, 40 को हम लोग क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 4 और 1 2 3। तो 40 मीटर सेंटीमीटर में चेंज हुआ तो कितना हो गया, 4000 सेंटीमीटर। अब इसको करेंगे 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर को। तो 2 × 100 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। तो 2 को 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और प्लस 15 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 215 सेंटीमीटर। अब यहाँ ये भी सेंटीमीटर में चेंज हो गया है और ये भी सेंटीमीटर में चेंज हो गया है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग को बताना है कि 40 मीटर क्लॉथ से कितने शर्ट बनाए जा सकते हैं और कितना कपड़ा बच जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। अब ये कैसे पता चलेगा हम लोग को कि कितने शर्ट सिले जा सकते हैं। तो 4000 को 215 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितने शर्ट सिले जा सकते हैं 40 मीटर क्लॉथ से और कितना कपड़ा बचेगा। 4000 / 215। 215
और यहाँ 4000, तो ये 1 टाइम में ही डिवाइजेबल होगा, तो लिख देंगे 215। माइनस करेंगे तो यहाँ 0, ये 0, तो यहाँ से 1 दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ से इसको 1 दे दिए तो ये 10, और यहाँ पे 9। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 185 क्या है, 215 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे एक 0 है तो इसको बड़ा किया जा सकता है, तो यहाँ पे 0 लिख दिए। अब ये कितने टाइम्स में डिवाइजेबल होगा, तो ये होगा 8 टाइम्स में करके देखते हैं। 8 5 जा 40, 40 का 0, 4, 8 1 जा 8, और 4 12, 12 का 2, और 8 2 जा 16, और 16 1 17। तो ये हाँ, अब 9 टाइम्स में तो ये ज़्यादा आ जाएगा, तो 8 टाइम्स में ही ये डिवाइजेबल होगा। तो 8 टाइम्स में 1720। माइनस करेंगे 0 से, 0 0 से माइनस करेंगे 0 ही आएगा। 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3, और 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 1 1, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 18। तो जो क्वोशंट है वही क्या है, नंबर ऑफ शर्ट है, और यहाँ जो बचा रिमाइंडर जो है वो कपड़े की बची हुई लेंथ है, यानी कि 130 सेंटीमीटर क्लॉथ बच जाएगा, और 18 शर्ट क्या होगा, 40 मीटर क्लॉथ से 18 शर्ट सिले जा सकते हैं। यहाँ हम लोग एक काम और करेंगे, 130 सेंटीमीटर जो है उसको हम लोग मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे हम लोग 130 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 130 अपॉन 100। तो ये बिल्कुल आसान है। इसमें कितने हैं, 1 2 2 0 है, तो बस यहाँ से हम, चूँकि इसमें 2 0 है तो बस 1 2 2 काउंट करेंगे, और ये जो है 1 2, ये क्या है 30, तो ये क्या होगा सेंटीमीटर, और जो बच जाता है वो क्या होता है मीटर। तो ये कितना हो गया, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो बस हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। तो आइए लिखते हैं। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे देयरफॉर एटीन शर्ट्स कैन बी stitched and 1 meter 30 centimeter cloth will remain। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेटिंग 4 kg 500 ग्राम। 4 kg और 500 ग्राम के बक्सों में दवाइयाँ भरी जाती हैं। मतलब कि एक बक्से का जो वेट है वो 4 kg 500 ग्राम है, और उन बक्सों में दवाइयाँ भरी जाती हैं। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। और एक वैन है जो 800 kg से ज़्यादा भार नहीं ले जा सकती है। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने बॉक्सेस उस वैन में लोड किए जा सकते हैं।
तो आइए इसको लिखकर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बक्से का वेट लिखेंगे। तो लिखेंगे वेट ऑफ वन बॉक्स। एक बॉक्स का वेट था 4 kg 500 ग्राम। अब हम लोग लिखेंगे कि वैन मैक्सिमम वेट कितना ले जा सकती है। तो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम वेट कैरिड बाय द वैन। तो मैक्सिमम वेट कितना ले जा सकती है वो वैन? 800 kg। अब यहाँ देखें, यहाँ 4 kg 500 ग्राम और यहाँ पे 800 kg। यहाँ ग्राम है और यहाँ kg है, दोनों ही यूनिट क्या है? अलग अलग है। तो सबसे पहला काम हम लोग को ये करना है कि दोनों को सेम यूनिट में चेंज कर लेना है। यानी कि किस में चेंज करना होता है? सबसे जो छोटी यूनिट होती है उसमें हम लोग को चेंज करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग 4 kg और 500 ग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे और फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अभी kg में है तो इसको भी ग्राम में चेंज करेंगे। तो दोनों ग्राम में हो जाएगा, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो आइए करते हैं। 4 × 1000 ग्राम। हम लोग जानते हैं कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम से अगर हम लोग 4 kg को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 kg क्या बन जाएगा? 4000 ग्राम में चेंज हो जाएगा और फिर उसमें हम लोग 500 ग्राम ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 4000 और 500, तो 4500 ग्राम। ये ग्राम में चेंज हो गया। ठीक इसी तरीके से हम लोग इसको भी करेंगे। तो 800 × 1000 ग्राम। तो 800 का 800 और 1 2 3 4 5, तो ये 5 0 ऐड कर देंगे। तो ये ग्राम में ये भी चेंज हो गया। अब हम लोग को बताना है कि वैन में कितने बॉक्सेस लोड किए जा सकते हैं। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो लिख देंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस। और इसके लिए क्या करना है हम लोग को? 8 लाख ग्राम को 4500 ग्राम से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो इसको करते हैं, हम लोग लिखते हैं आइए मैं इसे रफ में करके बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये 1 टाइम में ही जाएगा। तो 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 का तो 0 ही आएगा, ये 0 और 0 से 0 ही आएगा। और यहाँ पे क्या है? 0 और यहाँ है 5। तो यहाँ से ये छोटा है तो यहाँ से 1 दे दिए, यहाँ 10 और यहाँ हो गया 7। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 और 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3। अब ये 4500 और ये 3500, नंबर छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से एक 0 और लिख देंगे। अब 45, अब ये कितने टाइम्स में जाएगा? तो 45 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 5 जा 35 का 5 और 7 4 जा 28 और 3
31 और इसके 2 ज़ीरो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये 7 टाइम्स में ही जाएगा और ये हो जाएगा 3 1 5 और 2 ज़ीरो ऐड कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 और 0 तो 0 ही, 0 और 0 तो 0 ही आएगा। यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे 5, तो यहाँ से ये छोटा है तो 1 दे दिए। यहाँ हो गया 10 और यहाँ हो गया 4। 10 में 5 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा और 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 और 3 और 3, तो ये कैंसिल। अब ये फिर छोटा हो गया और ये बड़ा है, तो फिर हम लोग इस यहाँ पे एक 0 है तो इसको लिख लेंगे। सेम नंबर आया तो 7 टाइम्स में ही ये डिवाइजेबल होगा, तो लिख देंगे 31500। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 से 0 और 0 से 0 माइनस 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे सेम ही नंबर आएगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ 1 दे दिए तो 5, 10 में से 5 माइनस 5, 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 और ये फिर से कैंसिल हो गया। तो कितना बचा 3500। तो यहाँ पे क्या है 177, तो उस वैन में 1077 बॉक्स ही लोड किया जा सकता है। तो हम लोग लिख देंगे अब कि देयरफॉर 177 boxes can be loaded in the van। अब क्वेश्चन 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड ए स्टूडेंट्स हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर। एक स्टूडेंट के घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, और हर दिन वो घर से स्कूल जाती है और फिर स्कूल से वापस घर आती है, यानी कि उसको ये दूरी 2 बार तय करनी पड़ती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो 6 दिनों में उसने कितनी दूरी तय की, ये आपको बताना है। तो आइए इसको मैं लिखकर आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट के घर से स्कूल की दूरी, तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस। स्टूडेंट के घर से स्कूल की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब लिखेंगे कि एक दिन में उसने कितनी दूरी तय की। तो सबसे पहले ये जान लें कि उसको ये दूरी एक दिन में 2 बार तय करनी पड़ती है। पहला जब वो घर से स्कूल जाती है और दूसरा जब वो स्कूल से घर आती है। तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, उसके घर से स्कूल की दूरी जितनी है। सबसे पहले तो ये क्या है किलोमीटर और ये मीटर में है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा यूनिट क्या है मीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 1 किलोमीटर को
1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। और फिर हम क्या करेंगे, 875 मीटर को ऐड कर देंगे। तो इसको करेंगे तो 1000 और 875 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1875 मीटर। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि एक दिन में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 1 डे। तो एक दिन में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, कैसे पता चलेगा? तो ये 1875 मीटर जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो 1875 मीटर इंटू 2, यहाँ कर देते हैं 1875 और मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 2 8 जा 16 और 1 17, 1 2 1 जा 2 और 1 3। तो एक दिन में उसको 3750 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो लिख देंगे हम लोग 3750 मीटर। अब आगे हम लोग को फाइंड करना है कि 6 दिनों में उसने कितनी दूरी तय की। तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो क्या करेंगे कि ये 3750 जो है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3750 इंटू 6। अब मल्टीप्लाई करके जो आएगा उतनी ही दूरी उसने 6 दिनों में तय की। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं 3750 इंटू 6। मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। 6 5 जा 30, 30 का 0, 3 6 7 जा 42 और 3 45, 45 का 5, 4 6 3 जा 18 और 18 4 22। तो उसे 6 दिनों में 22,500 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ हम लोग एक काम और करेंगे, ये अभी क्या है मीटर में है तो इसको हम लोग किलोमीटर और मीटर में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे? तो 22,500 और हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने की ज़रूरत है नहीं, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। इसमें 3 0 है तो बस हम लोग यहाँ से क्या करेंगे 3 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3। तो ये जो है ये जो 3 है इधर से वो क्या हो जाता है, वो मीटर हो जाएगा और आगे जो बच गया है वो क्या हो जाता है किलोमीटर। तो क्या हो गया 22 किलोमीटर और 500
मीटर। इतनी दूरी उसने 6 दिनों में तय की। तो बस इसको लिख देंगे 22,500 मीटर। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे देयरफॉर टोटल डिस्टेंस covered by her in 6 days is 22 किलोमीटर and 500 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। A vessel has 4 लीटर and 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक बर्तन में 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। तो 25 ml कैपेसिटी वाले कितने ग्लासेस में दही को भरा जा सकता है। तो आइए इसको लिखकर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कर्ड की क्वांटिटी लिखेंगे जो कि बर्तन में है। तो लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन द वेसल। कितनी है क्वांटिटी? 4 लीटर 500 ml। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ये लीटर में है और ये लीटर में है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको एक यूनिट में मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो हम लोग 4 को क्या करेंगे 1000 मिलीलीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और 500 ml इसमें ऐड कर देंगे तो ये मिलीलीटर में चेंज हो जाएगा। तो 4 को 1000 ml से करेंगे तो 4000 ml प्लस 500 मिलीलीटर। अब इसको ऐड कर देंगे तो 4500 मिलीलीटर। तो ये 4 लीटर 500 मिलीलीटर कन्वर्ट हो गया, कितना हो गया 4500 मिलीलीटर। अब क्या लिखेंगे हम लोग, ग्लास की कैपेसिटी क्या है। तो कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, 1 ग्लास की कैपेसिटी है 25 मिलीलीटर। अब हम लोग को क्यों इसको कन्वर्ट करना पड़ा मिलीलीटर में, क्योंकि ग्लास की कैपेसिटी जो है मिलीलीटर में थी, इसीलिए हम लोग ने इसको पहले ही क्या किया मिलीलीटर में चेंज कर दिया। अब हम लोग को बताना है कि दही को रखने के लिए कितने ग्लासेस की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हम लोग को नंबर ऑफ ग्लासेस बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड विथ कर्ड। अब ये कैसे हम लोग को पता चलेगा, तो 4500 मिलीलीटर को 25 मिलीलीटर से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ ग्लास पता चल जाएगा। तो लिखेंगे 4500 डिवाइडेड बाय 25, डिवाइड करेंगे
4500। तो ये 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग 2 डिजिट नंबर को ही देखेंगे। कितना है 45, तो ये 2 टाइम्स में डिवाइजेबल होगा नहीं, 1 टाइम में ही होगा, तो 25। माइनस करेंगे तो 5 0 हो जाएगा, और 4 में से 2 माइनस 2 हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है। ये छोटा है तो इसको हम लोग यहाँ पे 0 है तो इसको बड़ा कर लेंगे। ये क्या है 200, और 25 से इसको डिवाइड करना है, तो 8 टाइम्स में क्या होता है 200, तो हम लोग लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट तो करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये 0 हम लोग यहाँ लिख देंगे। इसका मतलब है कि यहाँ से एक 0 लिखे हैं, तो डिवाइड का रूल क्या होता है कि जो अगर 0 यहाँ बच जाता है तो 0 कहाँ लग जाता है, यहाँ लग जाता है। तो यानी कि ये क्वेश्चन ही आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्लासेस हो गया। तो कितने ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, 180 ग्लासेस की। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि देयरफॉर 180 glasses can be filled with कर्ड। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इन क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।